व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, यहाँ पर ये देखेंगे जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से ये पर्सन किस एनर्जी में, किस इमोशंस में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। ठीक है, ना सिर्फ केवल यहाँ पर आज इस रीडिंग में आपकी बात करी जाएगी, ओवरऑल इनके स्टेट ऑफ माइंड को देखने की, जानने की कोशिश करी जाएगी और उस स्टेट ऑफ माइंड के पीछे मेन स्पेसिफिक क्या रीज़न बन रहा है वो भी यहाँ पर देखा जाएगा, आपको बताया जाएगा। तो अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बना लीजिएगा। बिना किसी देरी के यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपने पर्सन का नाम कम से कम 3 से 5 बार यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। चलिए जी, अब करते हैं शुरुआत। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक किस इमोशंस में है, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, किस मूड में है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 5 ऑफ सोर्ड्स। 2 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे व्यूअर्स 5 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्ट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी आई है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बन रही हैं व्यूअर्स, यानी कि इस इंसान के आपसे दूर जाने के पीछे की वजह यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी बनी है। फिर चाहे ये जो थर्ड पार्टी है ये कोई रोमांटिक पर्सन हो या फिर यहाँ पर इनके पेरेंट्स हो या फिर सोसाइटी का इन्फ्लुएंस, सोसाइटी का प्रेशर, ये भी यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। बात करी जाए अगर व्यूअर्स यहाँ पर सबसे पहले राशियों की, तो यहाँ पर आपका देखिए ये वाटर एलिमेंट है कैंसर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में है। यहाँ पर ये अर्थ एलिमेंट है आपका व्यूअर्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जिसमें एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, जिसमें आपका जेमिनाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ जो आपको अपने अतीत, अपने पास्ट से जोड़कर देखना है, वो है आपके 8, 1, 16, 7, 5, 6, 2, 9, 7 एंड 3 एंड मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका अगस्त, जनवरी, जुलाई, मई, मार्च, फरवरी, सितंबर एंड आपका जून मंथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट मंथ्स आपके लिए बनते हुए दिखे जो आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखनी है। बात करी जाए इनकी एनर्जीज़ की, इनके इमोशंस की, तो देखो काफ़ी क्लियरली यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं कि सुबह से कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है और इनके डिस्टर्ब होने के पीछे का कारण बन रहा है कि ये पर्सन आपकी यादों में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता हुआ पा रहे हैं। जैसे कि होता है कि कभी कोई बात, कभी कोई थॉट इनके दिल और दिमाग में आपसे जुड़ा हुआ यहाँ पर आ जाता है, जिसको लेकर ये फील कर पा रहे हैं कि आपसे फिजिकल तौर पर भले दूर चले गए, दूर आ गए, या फिजिकल तौर पर भले दूरियाँ यहाँ पर बना ली गई हैं, लेकिन इमोशनली अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ये अपने इमोशंस को, जो इनके इमोशंस आपको लेकर बने, डेवलप हुए, ये उनको पीछे नहीं छोड़ पाए और ना ये कहीं ना कहीं डीप इन डाउन उनको छोड़ना चाहते हैं। इंट्यूटिवली यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है सुबह से व्यूअर्स जैसे कि आपकी यादें इनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा बने हुए हैं जिसको ये खुद भी भुलाना नहीं चाहते, जिससे ये खुद भी बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। अपना फोकस इनके थ्रू यहाँ पर अपनी लाइफ में नई ग्रोथ की तरफ लगाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करी जा रही है। पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि हाल ही फिलहाल में इस इंसान को कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली है अपने कैरियर, अपने जॉब या अपने बिजनेस के सिलसिले से। कुछ नया है जो इनकी ज़िंदगी में अभी रिसेंटली यहाँ पर हुआ है, जिसका ये वेट कर रहे थे, जिसके लिए ये स्टडी कर रहे थे या मेहनत कर रहे थे, जिसमें ये पर्सन अपने फोकस को, अपने अटेंशन को काफ़ी ज़्यादा लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि इनसे नहीं हो पाएगा। वो डर यहाँ पर इस इंसान को इनकी सुबह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रहा है और इनके इस डर के पीछे का कारण है वो सडन चेंज इनकी ज़िंदगी में
यहाँ पर आया है, जिसको लेकर ये मेंटली, इमोशनली, फिजिकली किसी भी तरह से अपने आप को तैयार नहीं होते हुए पा रहे हैं। यानी कि ये वो मोमेंट है जिसका ये काफ़ी लंबे समय से वेट तो कर रहे थे, वेट इन्हें था, लेकिन अब ये जो पल इनके सामने आ गया है, उस पल में ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपकी यादों में अपने आप को इन्वॉल्व होते हुए ज़्यादा पा रहे हैं। सुबह से इनके मन में तूफान इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है व्यूअर्स की यहाँ पे ना, ये आपसे तो दूर गए ही गए, लेकिन आपने भी यहाँ पर अपने आप से इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा बाउंड्रीज यहाँ पर बना ली हैं। एज एन आप यहाँ पर अपने आप को एक सेफ जोन में ले जा रहे हो। जो सेफ जोन कभी आपको इनमें दिखता था, इनमें आप देखते थे और आप बताते भी थे, वो सेफ जोन इन्हें आपका अपने आप से अलग यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। जो चीज़ें इस इंसान की लड़ाई खुद से करवा रही है, जो चीज़ें इस इंसान को अपनी इस लड़ाई में पूरी तरह से बुरी तरह से हारता हुआ इन्हें फील करा रही है। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं ये पर्सन इस चीज़ को लेकर कि जो इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है, ये उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, उसे जाने दें, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें, या फिर ये उससे अपने आप को कट कर लें। तो इस सुबह से एक ऐसी एनर्जी है व्यूअर्स, जैसे दो चॉइसेस के बीच में ये पर्सन जगल कर रहे हैं, जिसमें एक तो वही इनके कैरियर, इनके बिजनेस को लेकर है, तो दूसरे आपको लेकर जो जज्बात, फीलिंग्स, इमोशंस इनके दिल में आज भी जिंदा हैं, वो यहाँ पर हैं, जिसको लेकर इन्होंने काफ़ी हार्डवर्क करा, जिसको लेकर इन्होंने काफ़ी सब्र बनाए रखा, लेकिन अब जब वो पल, वो घड़ी आ गई है, तो यहाँ पर ये पर्सन उसमें अपने आप को काफ़ी कंफ्यूज होते हुए पा रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बताई जा रही है कि इनका ये जो कैरियर को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी है ना, ये इन्हें आपसे और ज़्यादा दूर ले जाएंगी या आपसे और ज़्यादा दूर कर रही हैं। इसी रीज़न के चलते भी ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में इस इंसान को, इस अपॉर्चुनिटी में इस इंसान को किसी भी तरह का चैलेंज नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी बहुत सारे चैलेंजेस इनका वेट कर रहे हैं, इनका इंतज़ार कर रहे हैं, और ये पर्सन उस चीज़ को बहुत कैलकुलेट करके जितना समझ रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इन्हें उस चैलेंजेस को फेस करने से भी डर लग रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर टैरोज बता रहे हैं कि भाई देखो, पॉसिबिलिटीज़ है कि आसपास का जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हुआ हुआ है। एज एन यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं वो भी इन्हें ट्रस्टेबल नहीं लग रहे, या ये उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, वो इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इस रीज़न के चलते ना आपसी मतभेद, एक कलह कलेश, एक तू तू मैं का माहौल यहाँ पर इस इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा चलता हुआ दिख रहा है। और ये तू तू मैं किसके साथ, जो आप लोगों के केस में यहाँ पर थर्ड पार्टी है व्यूअर्स, उसके साथ यहाँ पर तू तू मैं की सिचुएशंस जैसे बन रही हो, उससे कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस घटित हुई है जिस रीज़न के चलते व्यूअर्स इस इंसान को आपकी याद भी आई, या आपकी यादों में अपने आप को इन्वॉल्व भी पा रहे हैं और अपने आप को आगे भी नहीं लेकर जा पा रहे। जैसे कि आप ये समझिएगा व्यूअर्स कि इस सिचुएशंस को फेस करके ही ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि आपसे इन्हें क्या मिल रहा था, आपके साथ से क्या मिल रहा था, आपके इमोशंस इनको लेकर क्या थे, या इनके इमोशंस आपको लेकर क्या बन गए हैं। जैसे जब चोट लगती है, जब दर्द मिलता है ना, तब आप सही और गलत को समझ पाते हो, तो वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं यहाँ पे। कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि थोड़ा हाल ही फिलहाल में इनका छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत मेजर हुआ है, लेकिन उस चीज़ में भी इस इंसान को ना आपकी यादों ने काफ़ी ज़्यादा झंझोड़ा है। जैसे कि इससे पहले भी कभी इन्हें चोट लगी तो आप इनके साथ थे, आपने इनका साथ दिया, लेकिन इस वक्त इस पल में इन्हें आप अपने साथ नज़र नहीं आए, और यही बहुत बड़ा कारण बन रहा है इस इंसान का अपने आप को आगे ले जाने से ज़्यादा अपने आप को पीछे लेकर जाने के पीछे का। यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है बहुत सीक्रेटिव है, ऐसे चांसेस बन रहे हैं। इन्होंने पहले तो इस थर्ड पार्टी को लेकर ना आपसे चीज़ें छुपाई, इन्होंने इस थर्ड पार्टी को लेकर आपको चीज़ें क्लियर नहीं करी, लेकिन अब यहाँ पर जब थर्ड पार्टी ने बैकबाइट करना शुरू कर दिया, जब थर्ड पार्टी ने इनकी ज़िंदगी में कलह कलेश मचाने शुरू कर दिए, तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ हर सच, हर इल्यूज़न, हर बैकबाइटिंग, हर फ्रॉड, ये आपको जैसे बताना चाह रहे हो। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ की सिचुएशंस डिप्रेसिंग बनती जा रही है, और वो ऐसी सिचुएशन बन रही है जो इनको हार्ट ब्रेक की तरफ लेकर जा रही है, जैसे दिल टूट रहा है इनका, इन्हें ये महसूस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है।
मैं और चीज़ें आपको देखकर बताती हूँ, क्योंकि आज की इस रीडिंग में सिर्फ आपको लेकर ही फीलिंग नहीं देखी जा रही है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर से है कि कड़ी से कड़ी ज़रूर से मिल रही है। एज एन इस इंसान की ज़िंदगी में अब जो भी तूफान, जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, उन सब चीज़ों से ये पर्सन व्यूअर्स आपको जोड़ रहे हैं, आपको जोड़ कर देख रहे हैं। और इसी रीज़न के चलते ये आपकी यादों से अपने आप को बाहर किसी भी कॉस्ट पर निकलते हुए पा ही नहीं पा रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स की यादों को लेकर, व्यूअर्स की मासूमियत को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं डिवाइन। देखिए, द वर्ड आया है, ऐसे चांसेस बन रहे हैं इस इंसान ने डेफिनेटली व्यूअर्स उस थर्ड पार्टी को छुपाने के चक्कर में, थर्ड पार्टी के इल्यूजन में फंसने के चक्कर में ना, इन्होंने कभी भी आपकी इंपॉर्टेंस समझी नहीं। एज एन आपने ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते के लिए कुछ करा नहीं, आप इस रिश्ते के लिए कुछ करना नहीं चाहते थे, आपने इस रिश्ते में इतना कुछ करा जिसके बदले में ना इन्हें आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जानी चाहिए थी, आपकी वैल्यू करनी चाहिए थी। और इन्हें इस रिश्ते को, जिसको इन्होंने इनकम्प्लीट छोड़ दिया, इसको इन्हें किसी भी कॉस्ट पे इनकम्प्लीट छोड़ना नहीं चाहिए था। तो यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में आपकी यादों से जुड़ कर आ रही हैं। एज एन इन्हें लग रहा है कि इन्हें आपसे कोई भी सच छुपाना नहीं चाहिए था। उस वक्त तो इस थर्ड पार्टी से जुड़े हुए सच को ये पर्सन डर की वजह से यहाँ पर आपसे छुपा रहे थे, लेकिन अब ये डर जब बड़ा होता जा रहा है तो अब ये पर्सन इन्हीं सभी चीज़ों को अब चाहते हैं आपको बताना, आपसे शेयर करना। और यही चीज़ें कुछ तो इन्हें आपकी यादों की तरफ लेकर जा रही है, तो कुछ इन्हें अपने आज को स्वीकारने नहीं दे रही हैं। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अपनी लाइफ में आने वाली इस अपॉर्चुनिटी, जिसका इन्हें बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार था, उसकी तरफ ही क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोल्स, क्योंकि उसको लेकर ना व्यूअर्स ये पर्सन ना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, या फिर ये कहिएगा कि वो चीज़ें इतनी स्पीड से इनकी ज़िंदगी में हुई, या वो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में इतनी स्पीड यहाँ पर, इतने मोमेंट्स यहाँ पर लेकर आ रहे हैं जिसके लिए ये अपने आप को किसी भी कॉस्ट पर तैयार नहीं पा रहे हैं। आपकी पर्सन ना बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सनैलिटी दिख रही है जैसे डिफेंसिव बहुत ज़्यादा रहते हैं, अपने आप को छुपाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, अपने इमोशंस को या फिर अपने एक्शंस को ये पर्सन छुपाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, बजाय वहाँ पर क्विकली एक्शन लेने के। और ये जो भी ऑफर यहाँ पर आया है वो इन्हें क्विकली डिसीजन लेने के लिए बोल रहा है, उसके लिए ये पर्सन अभी अपने आप को व्यूअर्स बेसिकली तैयार नहीं पा रहे हैं, और इसी रीज़न के चलते उस सिचुएशन को, उस ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स बन रही है, व्यूअर्स को अपने कंफर्ट जोन में देखकर या ये जानकर। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। बेसिकली आपको अपने कंफर्ट जोन में देखकर, जानकर इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा ना दुख हो रहा है, क्योंकि आपका अपने कंफर्ट जोन में जाना सिर्फ मात्र इन्हें ये नहीं बता रहा, इन्हें उसके अलग बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर रहा है। जैसे कि आपके सामने, आपकी नज़रों में, आपकी सोच में, आपके दिल में ये क्या थे और क्या बन गए। आप जो कंफर्ट इनके साथ देखते थे, जो सुकून आप इनके साथ देखते थे, जो नर्चर आप इनको करा करते थे, वो सब इनमें अब आपको नहीं दिख रहा है। इमोशनली जो स्टेबिलिटी आप इस इंसान में देख पाते थे, और वो चीज़ें अब आपने खुद से अपने आप में ढूंढ ली हैं। तो आपको लेकर ना इनको बहुत सारी ऐसी वाइब्स यहाँ पर आ रही हैं कि जो भी कभी एक वक्त पे आपके दिल में इनको लेकर था ना, सिर्फ इनको लेकर था, वो सब चीज़ें आपने समय के साथ, वक्त के साथ यहाँ पर धीरे धीरे मिटा दी हैं, आपने धीरे धीरे यहाँ पर ख़त्म कर दी हैं। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के मन में ना तूफान लेकर आ रही है। और ऐसे भी मैं चांसेस देख पा रही हूँ कि इनका जो एक्सीडेंट वगैरह यहाँ पर, जिसकी मैंने आपको ऑलरेडी बात बताई, वो उसके पीछे की भी वजह ना यहाँ पर उसकी वो सोच ही बन रही है, जो ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर 24 घंटे सोच रहे हैं, या जो बातें इनके दिल और दिमाग में यहाँ पर लगातार चल रही हैं, जाने का नाम नहीं ले रही, इनसे दूर नहीं हो रही हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर है व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस व्यूअर्स को लेकर और सुबह से लेकर अब तक क्या बन रहे हैं, क्या बने हुए हैं। डिवाइन, पेज ऑफ सोर्स, अपने इस कंफ्यूजिंग एनर्जीज के चलते ना व्यूअर्स ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं,
इन्हें कंफ्यूजन इस चीज़ का है, जिस रास्ते पर ये चले, जो जीत इन्हें मिली उसमें एक्चुअली में इन्हें जीत मिली थी, उसमें ये एक्चुअली में ये जीते थे, ये सिर्फ मात्र इनका भ्रम था। और उसी चीज़ को जानने के लिए ना व्यूअर्स, ये पर्सन ना आपको काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। देखो, इनकी ये स्थिति बन रही है कि ये पर्सन अपनी लाइफ के मोमेंट से ज़्यादा आपकी लाइफ में चलने वाले मोमेंट से अपनी हार ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इनके जाने के बाद आपकी लाइफ में किसी तरह के मोमेंट आएंगे या किसी तरह से आप अपनी लाइफ में वो जीत यहाँ पर लेकर आ पाओगे। इस रीज़न के चलते इस इंसान का फोकस ना अपनी लाइफ के पचड़ों से ज़्यादा आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको जानने की तरफ इन्हें ज़्यादा खींच रहा है। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को जगलिंग एनर्जी में लेकर जा रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अपने आसपास के लोगों से इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट के पीछे की वजह क्या बन रही है, उनसे ना बनने के पीछे की वजह क्या बन रही है इनकी सुबह से। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बेसिकली अभी तक तो क्या था ना कि ये पर्सन उनके हिसाब से फैसले ले लिया करते थे, जो उन्होंने बोला ये मान लिया करते थे, जो उन्होंने कहा इन्होंने कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर ना ये पर्सन उनके भी फैसलों पर जब कंफ्यूज हो रहे हैं, उनकी बताई गई बातों को लेकर जब क्लैरिटी ना दिखाकर, उनको फॉलो ना कर कर उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना अपने आप को, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ईगो तो क्लैश होने हैं, तब तो यहाँ पर ऑब्वियसली चीज़ें एक दूसरे से टकरानी तो हैं। तो यहाँ पर इन सभी से कॉन्फ्लिक्ट होने के पीछे का मेन स्पेसिफिक कारण ये बन रहा है कि अब आपके पर्सन ना फैसले उनके हिसाब से ना लेकर अपने हिसाब से लेने की बात कर रहे हैं, अपनी कैलकुलेशंस खुद से कर रहे हैं, ना कि उनकी कैलकुलेशंस को फॉलो करके उनके हिसाब से चलने की इच्छा ये रख रहे हैं। तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ये बहुत बड़ा कारण बन रहा है इस इंसान का उनसे लड़ने का, उनका इनसे लड़ने का, इनकी उनसे नहीं बनने की, उनकी इनसे नहीं बनने की। जब तक ये उनकी जी हजूरी करते रहे, उनके हिसाब से चलते रहे, तब तक आपके पर्सन उनके लिए सही थे। लेकिन अब जितना ज़्यादा आपके पर्सन ने पेशेंसफुली चीज़ों पर खुद से कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी है, खुद से यहाँ पर ये पर्सन ना उनके फैसलों से फ्रस्ट्रेट होकर अपने खुद के डिसीजंस, अपनी खुद की आवाज़ उठाना शुरू कर दिए हैं, तब से कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके ईगो, इनके ओपिनियन, ये सब आपस में जाकर यहाँ पर क्लैश हो रहे हैं। तो सुबह की भी एक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, जितना आपकी यादें इन पर सवार हैं उतना यहाँ पर फैसले इन आपके पर्सन के उन लोगों के, उस थर्ड पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, और यही वजह बन रही है लड़ाई झगड़ों की। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इस थर्ड पार्टी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे आपका दी फूल है। देखो, अब जो भी थर्ड पार्टी है जिससे ऑलरेडी इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा चोटें खा ली हैं, काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को यहाँ पर चोट मिल गई है, या जिसकी वजह से ये समझ पा रहे हैं इनकी लाइफ में टावर मोमेंट आया, आप इनसे दूर हो गए या आपसे दूर हो गए, अब यहाँ पर ये पर्सन उनसे दूर जाने का रिस्क यहाँ पर लेना चाहते हैं। और अगर ये पर्सन इस फैसले के साथ चलते हैं ना, तो ये इस थर्ड पार्टी से दूर नहीं बल्कि इसके और करीब हो जाएंगे, या फिर अल्टीमेटली ये उस थर्ड पार्टी से दूर तो नहीं हो पाएंगे। और यही चीज़ें ना व्यूअर्स आपके पर्सन को सुबह से इस थर्ड पार्टी के खिलाफ कर रही हैं, या ये कहिएगा थर्ड पार्टी को लेकर ऐसा फील करा रही है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से इन्हें कितने दुख मिल रहे हैं, इस थर्ड पार्टी की वजह से इन्हें कितने दुख मिले हैं। तो ऐसी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को लेकर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बन रही है। यहाँ ये देखा जा रहा है कि व्यूअर्स अब आपके पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छाएं अपने दिल में, मन में रख रहे हैं, अब ये क्या बोल रहे हैं या क्या बोलना चाहते हैं अभी आपसे, ये चीज़ें देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में अब आपसे क्या कहने की इच्छाएं हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, अब्सेंस, केमिस्ट्री, न्यू चैप्टर, डिसएग्रीमेंट एंड कंफ्यूजन। तो वही चीज़ें ये आपसे कहना चाहते हैं अपने मुंह से, जो चीज़ें ये अब अपनी लाइफ में बेसिकली व्यूअर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो केमिस्ट्री इन्हें आपके साथ फील हुई, जो रिश्ता, जो पैशन इनके दिल में आपके साथ फील हुआ ना, वो ये पर्सन किसी के साथ ना तो फील कर पा रहे और ना ये फील कर पाएंगे। इस चीज़ पर इन्हें यकीन है। ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और ये नहीं चाहते उस अध्याय को शुरू करना, क्योंकि ये उन्हीं अध्यायों को पूरा करना चाहते हैं जो अध्याय इनके आपसे जुड़े हुए हैं, या जो अध्याय इन्होंने जो आपसे जुड़े हुए थे इन्होंने वो पूरे नहीं करे, उन्हें इन्होंने अधूरा छोड़ दिया। अब ये पर्सन उस टावर की वजह को समझ रहे हैं, उस टावर को अपनी ज़िंदगी में जितना उतरते हुए पा रहे हैं उतना ज़्यादा ये पर्सन आपकी जो अब्सेंस इनकी ज़िंदगी में है उसे फील कर रहे हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये आपसे कहना चाह रहे हैं, ये नहीं जानते थे कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, इस दूरी के बाद, इस कन्फ्यूज़न के बाद इनकी ज़िंदगी में ये होगा। इस तरह के आउटकम को लेकर ये पूरी तरह से श्योर नहीं थे। ये भी आपसे कहने की इच्छा इनकी है और कहना चाह रहे हैं कि अभी उस थर्ड पार्टी की बातों को लेकर बिल्कुल भी ना सहमत नहीं है, जिसको लेकर कभी एक वक्त ये काफ़ी ज़्यादा सहमत हुआ करते थे, सहमति रखा करते थे और आपके सामने भी यही चीज़ें बताया करते थे। आपसे ये कहना चाह रहे हैं अभी थर्ड पार्टी को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं है। थर्ड पार्टी को लेकर जितना ये कंफ्यूज्ड है ना, उतना ये किसी को लेकर भी कंफ्यूज्ड ना तो हुए और ना कभी होंगे। अब ये चीज़ें तक यहाँ पर समझ गए हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं व्यूअर्स जो इस इंसान को ना आपसे दूर होकर थर्ड पार्टी में रहकर समझ में आई है। देखो, जो इंसान जैसा होता है ना वो कुछ दिन के लिए भले अपने आप को बदल ले, कुछ दिन के लिए भले अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट कर दे कि नहीं मैं बहुत भला हूँ, बहुत अच्छा हूँ, लेकिन असल में वो जैसा होता है ना वो अपना रूप रंग दिखा ही देता है। तो वही आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। मैं देख रही हूँ हालांकि आपके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस दे रही है, आपको क्या समझाना चाह रही है। स्पिरिट गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए डिवाइन। यहाँ पे आपका प्रिविलेज्ड लेडी, कॉफिन, ऑक्यूपेशन, चेंज। आपको बोला जा रहा है जो चीज़ें ना अभी आपको लग रहा है आप बदल नहीं सकते हो, तो आपको बजाय उन्हें बदलने की कोशिश करने के आपको बेसिकली यहाँ पर अपने वैल्यू पर काम करना चाहिए। आपको उन चीज़ों पर मिट्टी डालने के लिए बोला जा रहा है जो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको रोक रही हैं, स्टक कर रही हैं और आपकी ज़िंदगी में आने वाले मूवमेंट्स को मूव नहीं करने दे रही हैं। तो आपको बजाय इस चीज़ का वेट करने की कि वो बदले, वो उसकी सोच बदले, वो ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, बजाय ये सब सोचने के आपको फुल फोकस अपने काम पर यहाँ पर लगाना है और उन चीज़ों पर मिट्टी डाल के आपको अपनी वैल्यू अपनी नज़रों में तो बढ़ानी है। क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स ने तो यहाँ पर इस इंसान की नज़रों से इस कदर देखना शुरू कर दिया कि आप यही भूल गए कि आपकी नज़रें आपको किस तरह से देखा करती थी या आपकी नज़रों में आप किस तरह के इंसान थे। तो ये ही आपसे व्यूअर्स यहाँ पर एज अ गाइडेंस, एज अ सजेशन बोला जा रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक व्यूअर्स उस डिवाइन को, उस यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, क्लेम नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स में लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ व्यूअर्स में आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।